दोस्तों जीवन एक संघर्ष है और ये संघर्ष किसी का थोड़ा लंबा खींच जाता है और किस्मत अगर अच्छा है तो शॉर्टकट में बात बन जाती है। मगर अपना कर्म कभी नहीं कम करनी चाहिए और उसी से ही दोस्तों कभी कभी नसीब भी बदल जाती है। हम लोग आज हेल्थ के बारे में ही बात करेंगे, यानी हेल्थ हमारा टॉपिक है, हेल्थ पे हम काम करते हैं। आज मेरे साथ मेरी एक पेशेंट है, उनके मुंह से भी डिटेल्स जानेंगे वो क्यों आए थे और उनको यहाँ से क्या मिला। बट एक बात आपको दोस्तों कहना चाहूंगा, जीवन में एक भगवान, एक गुरु, एक डॉक्टर, एक टीचर, साथ में एक पति हो, एक ही पत्नी हो, एक अच्छा रिश्ता हो, तभी समाज और परिवार सब बढ़िया चलता है। अगर हम डोर नॉकिंग ऑफ डिफरेंट डॉक्टर्स भी करते हैं, गुरु भी करते हैं, भगवान भी करते हैं, तब भी दोस्तों हमको नसीब कुछ नहीं होती। आज ये डॉक्टर, कल वो हॉस्पिटल, परसों दूसरा डॉक्टर, कल उसके बाद तीसरा डॉक्टर, ऐसे नहीं चलता है। बार बार चेंज करते हैं और एक जगह पे टिकते नहीं हैं, तो दोस्तों फिर बात बनती नहीं है। तो चलिए पहले इनके मुंह से सुनते हैं पूरी बात। आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम आकांक्षा सहगल है और पिछले 2 महीने से मेरे पैरों में बहुत दर्द होता था। मैं आप नोएडा रहते हो? नोएडा में रहती हूँ और मेरे पैरों में इतना दर्द रहता था कि मैं सो नहीं पाती थी। स्पेशली अगर मैं सो जाऊंगी तो नींद खुल जाती थी उस दर्द से। 2 महीने तक मैं इस दर्द को सहती रही। फिर मैंने फिजियो लिया बाहर से कहीं से, जिससे मुझे सिर्फ 2 घंटे का रिलीफ मिला है। ऑर्थो न्यूरो डॉक्टरों को भी दिखाए, मेडिसिन भी खाए? हाँ जी, पेन किलर्स वगैरह काफ़ी चीज़ें खाई। हफ्ते में 2 से 3 पेन किलर्स लिए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वो बस टेम्परेरी रिलीफ था, 2 घंटे, आधा घंटा, बस इतना। क्या होता था आपको? मतलब मेरे हिप से लेकर पैर तक में बहुत तेज दर्द होता था रात को सोने के बाद। जैसे सुन भी पड़ रहा हो, दर्द हो रहा हो, इरिटेशन रहती थी। अगर नहीं भी पेन है तो एक खिंचाव, जैसे कोई पैर खींच रहा हो या नस खींच रहा हो, ऐसा फील होता था। रात में सो नहीं पाती? तुम्हारा पहला जब हमने हाँ जी, सोने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उसके बाद मैं अपने ऑफिस में सीधा रिज़ाइन बोल के आई कि मैं अब नहीं आ पाऊंगी इस पेन की वजह से। और मैंने अपने बॉस को बोला कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही, मुझे लगता नहीं है कि मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी। बहुत पैनिक अब हो गए उस समय? हाँ, मैंने रिज़ाइन की बात कर ली और मुझे ऑफिस वालों ने सजेस्ट करा कि आप ना 1 महीने की छुट्टी ले लो और उसके बाद इलाज अपना करा लो। फिर हाँ, उसके बाद अगर आपको लगेगा नहीं लगेगा तो आप छोड़ देना। तो उन्होंने मुझे ये ऑप्शन दिया और मैं अपना चली गई घर। और वहाँ पे एक सोसाइटी में एक भैया हैं जो नोन है, उन्होंने मुझे बताया कि 10 साल पहले उन्होंने सर से इलाज कराया था और उनको बहुत बेटर फील हुआ है। इवन मतलब उनको 10 साल से ये प्रॉब्लम वापस ही नहीं आई है, वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो मैंने भी फिर अप्रोच किया सर को, उनसे बात करी कि सर मुझे भी आपके क्लिनिक में शुरू किया। भैया ने 10 साल पहले यहाँ से इलाज लिया था, अभी तक वो ठीक है? हाँ, तो भैया ने मुझे बोला कि मैं बिल्कुल 10 साल से बिल्कुल नॉर्मल हूँ और इस प्रॉब्लम का कमबैक तक नहीं हुआ। जहाँ तक मेरा याद आ रहा है उनको लोअर बैक में काफ़ी प्रॉब्लम थी, उनको तो सर्जरी तक बोल दी थी। तो उन्होंने बोला कि मुझे 15-20 दिनों से भी पहले इवन इतना आराम मिल गया कि आज 2025 हो रही है, मुझे कभी कोई दिक्कत वापस नहीं आई। एक बार जाओ, मतलब एक बार आप बात करके देखिए। पहले तो मैंने भैया के उस पे वो करा कि चलो मैं देखती हूँ। एक दिन मुझे रात को बहुत प्रॉब्लम हुई और मैंने सर को मैसेज किया। सर ने अगले दिन मुझे बुला लिया, अपॉइंटमेंट दिया, क्योंकि मैं काफ़ी पास रहती हूँ। एग्जामिनेशन हुआ और सर ने बोला जितना मैं सोच रही थी उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम सर्वाइकल वगैरह सारी थी। और सर ने ट्रीटमेंट दिया और विद इन पहला सिटिंग आपको मैंने उसी समय दिया, जिसमें दोस्तों एक्यूप्रेशर भी दिया गया, कपिंग, हाँ कपिंग था, काइनेसोलॉजी टेपिंग थेरेपी था, मैनुअल भी था। सबसे ज्यादा आपको रिजल्ट कहाँ एक्यूप्रेशर से मिला और मैनुअल से मिला? कपिंग से बहुत आराम आया। मैंने अपने घर में ये कहना शुरू कर दिया, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे नई स्पाइन मिली है, क्योंकि ये सब फ्रोजन शोल्डर था, ये सब पूरा एरिया पेन करता था जो मैं नहीं समझ पा रही थी कि क्यों पेन कर रहा है। बस मैं छूने नहीं देती थी कि यहाँ पे हाथ मत लगाओ, दुखता है। जो प्रॉब्लम मेरी इतनी रूट कॉज बैक से इधर ये पूरे एरिया में थी, वो सब मेरी जैसे एक्यूप्रेशर पैर में और हाथ में दिया जाता है, उससे तत्काल आपको क्या लाभ होती है? मुझे ऐसे पर्टिकुलर नहीं पता, ऑल ओवर सारी चीजें जैसे आपने जो भी मेरे लिए की, एक्यूप्रेशर, कपिंग और टेपिंग, उन सब से मुझे विद इन, मतलब सारा थेरेपी एक साथ में जो दिया जाता है इससे लाभ होती है? हाँ, विद इन 3 डेज मुझे घटता गया। मतलब मुझे इतना रिलीफ मिला कि शायद मैं उस पेन से पिछले 7-8 साल से झेल रही हूँ। मैं फील कर रही थी अब ज़्यादा 2 महीने से, लेकिन 7-8 साल का पेन सर ने 3 या 4 दिन में ख़त्म कर दिया। इसके बाद अभी लगभग हमारा 10 दिन हो गया। आप भी बहुत पॉजिटिव हो, जिसके वजह से डाइट प्लान भी आपका हमने थोड़ा चेंज किए, उससे भी आपको फायदा हुआ होगा। सबसे ज्यादा आपको क्या अच्छा लगा यहाँ न्यू लाइफ क्लिनिक में मेरे साथ? जो मैं 2 महीने से डिसीजन लेके बैठी थी कि मैं रिज़ाइन कर दूंगी, वो विद इन 10 डेज इन्होंने मुझे ऐसा कर दिया है
कि मैं आज फर्स्ट डे ऑफिस गई थी और मुझे बहुत आराम मिल रहा है और मुझे आज ऐसा लग ऑफिस रहा से है डायरेक्ट? हाँ, मैं ऑफिस से डायरेक्ट आई हूँ, इनफैक्ट इसलिए अभी कुर्ता और ये सब पहना हुआ है, क्योंकि मुझे अब नहीं लग रहा कि मुझे रिजाइन की नीड है। अब मैं वापस बैक टू नॉर्मल हो गई हूँ और मैं वापस जॉब कर सकती हूँ। कॉन्फिडेंट अब थोड़ा ज्यादा हो गई हो? हाँ, पहले जैसे मैं आई थी वेरी डल, मतलब उफ अब यहाँ पेन हो रहा है, अब यहाँ पेन हो रहा है, अब यहाँ अब और पेन हो मरीज रहा है। जैसे फील नहीं हो रहा है? नहीं, अब मैं इतना बेटर फील तो कर रही भैया हूँ ने जो आपको बोल के भेजे वो सत्य हो गया? हाँ जी, मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो बाकी लोगों के लिए आप क्या अपनी राय रखोगी, क्या मैसेजिंग उनको करोगी? मैं तो ये बोलूँगी कि कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेरा शायद प्रॉब्लम इनिशियली तो कम ही होगा, मैंने उससे खुद ही बढ़ाया है। तो जो भी फैक्टर्स हैं कि चाहे वो स्ट्रेस है या मैंने इग्नोर किया या एक्सरसाइज नहीं करी तब भी इतनी प्रॉब्लम्स हो गई, तो मुझे लगता है इग्नोर नहीं करना चाहिए और टाइमली अगर कुछ ऐसी इश्यूज हैं तो उसको एड्रेस करना चाहिए। आपके सामने भी अपने और भी 2-3 यंग बच्चों को देख रहा, आजकल यंग बच्चों को बहुत स्पाइन की प्रॉब्लम हो रही है, वही उनकी भी कितनी अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही है, तुम्हारे सामने ही सबकी ट्रीटमेंट चल रही है। यही सर, इवन मैंने अगर जब तक आपके पास नहीं आई थी, अब मैं किसी को वर्बली बताती थी ना क्या हुआ आपको, मैं बोलती थी सियाटिका, तो वो मुझे बोलते थे ये तो बुढ़े लोगों को होता है, अच्छा। ये तुमको कैसे हो गया अभी सही, 35 की भी नहीं हो अभी तो तुम। अब मैं उनको कैसे बताऊँ, मुझे नहीं पता क्या रीजन है, मैं तो अपना हेल्थ का अच्छा खाने अब का तुम ध्यान नहीं एजुकेटेड हो गए हो, हाँ, तो कैसे इलाज के देनी साथ पड़ी। साथ जो एजुकेशन तुमको मिली, हाँ जी, जो खास करके मैंने तुमको एक किताब दिया हूँ, ये सर ने दी है, माई हेल्थ माई हैंड। ये किताब अंग्रेजी है दोस्तों और ये है हिंदी। इसमें हम लोग ऐसे डिस्क्राइब किए हैं पूरे सारे पॉइंट्स वगैरह, आप भी खोल के तो अपनी वाली किताब देखे होगे कि फोटो के साथ इतना बढ़िया से हम लोग दिए हैं कि अपने आप में भी पॉइंट्स देख के भी आप घर में अपनी इलाज कर सकते। इसलिए मैं जो सारे पेशेंट को किताब देने का ये मकसद रहता है, पोस्ट ट्रीटमेंट घर में चलता रहे। जैसे मैं अभी आपको सिकाई बताने वाला हूँ, क्योंकि ट्रीटमेंट तो हम लोग एक लेवल तक जाके उसके बाद फिर बंद कर देते हैं, क्योंकि डिकम्प्रेशन, डिफर्मिटी करेक्शन, पासिव एंड एक्टिव एक्सरसाइज, ये 4 चरण देके एक पेशेंट निकलता है, जैसे आपको मैं निकाल रहा हूँ। इसके बाद आप तो हमेशा क्लिनिक तो नहीं आओगे, कोई भी इंसान तो नहीं आएगा, घर में आप कैसे ठीक रह सकते। तो एक सिकाई आपको भी बताता हूँ, वही जो हमारे ऑडियंस हैं जो हमें देख रहे हैं वो भी सीखेंगे तो घर में करेंगे। पहला बात है दोस्तों, अगर कभी भी आपको डिस्क समस्या होती है, चाहे एक्सीडेंटली हो, चाहे जिमिंग करने के कारण हो, चाहे पैर फिसलने के कारण हो, या हाई स्ट्रेस के कारण हो, या आपके शरीर में कोई बीमारी पनप रहा है उसके कारण हो, अगर स्पाइन, लोअर बैक हो, अपर बैक हो, दिक्कत आया, आपको सीवियर पेन हो रहा है, वहां पे आप गर्म सिकाई तत्काल मत करना। पहले आइस पैक, आइस पैक, आइस पैक, आइस पैक, पहला 1-2 दिन आइस पैक से ही करना है। थोड़ा से रिलीफ आपको जब मिल जाए तो फिर ठंडा गरम सिकाई चलेगा 2-3 दिन के बाद, मगर इनिशियल टाइम ठंडे से ही चलेगा। उससे क्या होगा, सूजन कम हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा और आप इंप्रूव करोगे। जैसा थोड़ा इंप्रूव करोगे उसके बाद आपको फिर ठंडा आइस पैक दिए, फिर गर्म दिए, फिर आइस पैक दिए, गर्म दिए, मगर इलेक्ट्रिक वाला जो हॉट पैक होता है उसका इस्तेमाल कभी मत करना, उससे बीमारी बढ़ती है, क्योंकि जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं खत्म हो जाते हैं, सेंस ही नहीं कर पाएंगे आपके दर्द। इसलिए इलेक्ट्रिकल जो आता है हॉट पैक वगैरह, प्लीज डोंट यूज इट। आप गर्म पानी करिए, उसमें चाहे नॉर्मल गर्म पानी से करिए या उसमें थोड़ा नमक वगैरह डाल के भी कर सकते। अब रहा कि जब क्रोनिक हो गया प्रॉब्लम, जैसे आपका ट्रीटमेंट के बाद क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। आपको लेनी है कम से कम 2 से 3 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच आपको साबुत धनिया लेनी है और 1-1.5 चम्मच आपको सौंफ लेनी है, आधी चम्मच अजवाइन, 1 इंच कम से कम अदरक, और साथ में आपको लेनी है 4 इंच कच्ची हल्दी और 4-5 कली आपका लहसुन, गार्लिक, आधी मुट्ठी नमक यानी 2 स्पून, आपको कोई भी आपका नमक आप इस्तेमाल कर सकते हो। सारा आपको 6-7 लीटर पानी में डाल के अच्छे से कूट के उसमें डाल के उबालनी है। पानी जब अच्छे से उबल जाए उसमें या तो मीडियम साइज का टॉवेल ले लीजिए या फिर ऑनलाइन अमेजन पे जो हॉट पैक वगैरह आता है, कौन सा नॉर्मल हॉट पैक जिसको पानी में डाला जाता है, उसको लाके डाल के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर टॉवेल डाल के भी निचोड़ के उसका स्टीम आप उल्टे लेट के जहां पे आपको दर्द कमर का एरिया है उसमें पहले स्टीम देनी है, फिर हिप में देनी है, फिर थाइज में देनी है, ऐसे कर करके नीचे आना है टील काफ मसल्स तक, यानी शुरू होगा कमर से। अगर बीच के पीठ में थोड़ा प्रॉब्लम है तो पहले कमर से लेकर नीचे का सिकाई कर लोगे,
उसके बाद फिर कमर से लेके सर्वाइकल तक, यानी 2 भाग करके करना है। जो सेंटर प्लेस हो गया आपका लंबर एरिया यानी लोअर बैक से शुरू करोगे, हिप होते हुए, थाइज होते हुए, नी और काफ मसल्स देना है, बीच बीच में उसी पानी में डाल के निचोड़ लेना है, और फिर कमर में दोबारा सिकाई करते हुए 1-2 मिनट, मिड स्पाइन, सर्वाइकल, बोथ शोल्डर, ऐसे करके एंड करना है। दिन में एक बार बहुत होता है सिकाई, सीवियर अगर किसी को पेन होता है वही पानी को रख के फिर शाम को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर अगला दिन ये पानी इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसके साथ साथ एक टिप्स और दे देता हूं जो मेरी किताब में भी मैं दे रखा हूं। हरसिंगार का पत्ता और फूल बड़े काम का होता है। उसका पत्ते को भी आप 2-4 लेके पानी में डाल के उबाल के चाय की तरह पी सकते हो। जरा अदरक डाल दिए, हरसिंगार का पत्ता डाले, चाय की तरह उसको पी लिए। या फिर इसका फूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आधी मुट्ठी के आसपास फूल ले लीजिए, उसको सरसों के तेल में अच्छे से गर्म कर लीजिए 10-12 मिनट, और जब अच्छे से गर्म हो जाए उसी तेल से भी अफेक्टेड एरिया को थोड़ा सा मसाज हल्के हाथ से अगर करते हो, पीठ हो गया, कमर हो गया, थाइज हो गया, तो भी हमको आराम पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों ठंडा चीज, खट्टा चीज बिल्कुल अवॉइड करनी है। दही नहीं खानी है, केला, आम, ये सबको बिल्कुल छोड़ देनी है। चने का दाल वगैरह अवॉइड करनी है। बैगन हो गया, आपका अरबी हो गया, ये सब चीजों से बचनी है। मगर ड्रम स्टिक जरूर खानी चाहिए। सजन की पाउडर मिल जाए तो 1-1 चम्मच गर्म पानी में भी डाल के अगर सुबह शाम आप लेते हो तब भी आपको आराम पड़ेगा। और ड्रम स्टिक जो होता है उसको छोटा छोटा पीस करके काट दें। आपका जो प्रेशर कुकर है उसमें डाल के 4 गिलास पानी डालें, कच्ची हल्दी, लहसुन, आपका जो बाकी चीजें होती है, गरम मसाला वगैरह, उसमें सब डालें। हल्का सा नमक डालें, 3-4 सीटी उसमें होने दीजिए। उसके बाद उसको छान के अगर आप पीते हो दिन में 1-1 गिलास, खास करके विंटर में बारिश के समय बहुत लाभकारी। उससे आपका कैल्शियम लेवल एकदम मेंटेन हो जाएगा और आपका हड्डी मजबूत होगा, नसों को ताकत आएगी और एक नई लाइफ मिलती है। नेचुरल लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ होता है। आज एक मैं पेशेंट देख रहा था, दिल्ली से आए थे, कम से कम 9 तरह का दवाई उनके इसमें था बैग में। उसमें पेन किलर है, उसमें पेन किलर 3 तरह का पेन किलर है। अब सोचो किडनी बेचारा कैसे झेलेगा, लीवर बेचारा कैसे झेलेगा। उसके साथ फिर पेंटासीड है, D3 था, कैल्शियम का अलग सा टैबलेट, इतना टैबलेट वो डॉक्टर ने दिए हैं उसको। वो खा के कहती है कि मुझे रात में ऐसा लगता है कि मैं पूरा कपड़ा वगैरह सारा निकाल देके एसी में पड़ी रहूं बर्फ के साथ, इतना गर्मी का उसको बीमारी लग गया है। तो ये सबसे बचनी चाहिए। यहीं पे आप लोग को कह रखो, हम लोग जो एक्यूप्रेशर का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखे हैं दिसंबर महीने में, लोगों को एजुकेट करने के लिए हम लोग रखते हैं कि वो सीखें, जाने, प्रोफेशनली भी आगे बढ़े। ये सब विद्या बहुत सिंपल है मगर ऑथेंटिक है। ढंग से अगर कोई सीख सके तो इसी से भी वो अपना लाइफ बहुत बढ़िया चला सके। और कोई सीखे और घर में भी अपने परिवार का ही सेवा कर ले तो घर में तो मैं कहता हूं कि हर महीना 10,000 का दवाई बच जाएगी। और सबसे अच्छा है हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी भी बच जाएगी। इसलिए 19, 20, 21 दिसंबर में हम लोग रखें इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम नोएडा में। तो जो लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो लोग हमें अप्लाई करें फॉर्म के लिए 8826676303 8800403758 में। इसके सिवा हमारी किताब ऑनलाइन अमेजन पे मिलता है दोस्तों, इसको मंगाएं। और जो लोग मेरे पास नहीं पहुंच पाते हो, घर में ही अपना इलाज करो कम से कम। और जो आ पाते हो फिर अपना MRI वगैरह भेजो, हम अगर अपॉइंटमेंट देंगे जरूर आना। मगर एक चीज याद रखो, YouTube को सिर्फ देख के पासन नहीं करनी है, उसको अपने काम में लगानी है। अच्छा वीडियो देखो, ढंग का ऑथेंटिक वीडियो देखो, जहां पे कुछ लाभ होती है ऐसा चीजों में समय खर्च करो। तो आपको भी काफी नॉलेज हो गया होगा और आशा करता हूं जो भी पेशेंट आते हैं अच्छे होके यहाँ से जाएं। और लगभग 28.5 साल की मेरी जो प्रैक्टिस हुई, आप लोग जो अच्छे होते हैं उसी से हमें हिम्मत मिलती है कि हाँ ये कारगर है और लगे रहो भाई। तो मैं लगा हुआ हूँ, जब तक सांस में सांस है काम करते रहेंगे और आशा करता हूँ आप तंदुरुस्त रहोगे, हर बात मानोगे तो आप फिट रहोगे। मैं इसलिए कहता हूं जो भी मेरे पास पेशेंट आते हैं कि ये जॉइंट वेंचर है, 50-50 पार्टनरशिप। ऐसा नहीं कि आप पैसे दे दिए तो आप ठीक हो गए, ऐसा होता ही नहीं है। 2 घंटा मेरे पास रहोगे, बाकी तो 22 घंटा अपने घर रहते हो। तो इसलिए 24 घंटा का एक प्लानिंग होनी चाहिए, तभी इंसान ठीक होता है। इसलिए आपने बात माने और आप आज ठीक हो और आशा करता हूँ आगे भी ठीक रहोगी। ईश्वर सबको ठीक रखे। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।